हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टीबी क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। आज हम भारत के राष्ट्रपति के जितने भी नोट्स होते हैं या जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबको कवर करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति पर। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो जाता है कि राष्ट्रपति का उल्लेख हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये तो आपको हमेशा याद रखना है कि हमारे जो संविधान है उसमें जो अनुच्छेद 52 है वो क्या बोलता है कि हमारे भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने पढ़ा कि जो संसद होती है उसके क्या होते हैं, 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा अंग कौन होता है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को संसद का अंग भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे फ्रेंड्स के भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स के राष्ट्रपति को और किन नामों से हम जान सकते हैं। तो पहला तो ये देख लो कि संवैधानिक पदक्रम में जो राष्ट्रपति का जो पद होता है वो सर्वोच्च होता है। यानी अगर हम बात करें पूरे भारत का सर्वोच्च पद कौन सा है तो वो कौन सा है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का। इसी कारण फ्रेंड्स, अगर हम बात करें भारत के पहले नागरिक की तो भारत का पहला नागरिक कौन होते हैं, राष्ट्रपति। ठीक है, इसके अलावा भारत में जो राष्ट्रपति होते हैं वो एकता अखंडता के प्रतीक माने जाते हैं। तीनों सेनाओं के, जल सेना, थल सेना और वायु सेना के सर्वोच्च सेनापति, देश के मुखिया। फिर बात करेंगे कार्यपालिका के प्रधान, ठीक है, और नाम मात्र कार्यपालिका के मुखिया। अगर संवैधानिक प्रधान बोले तो भी राष्ट्रपति, संविधान का सुप्रीम कमांडर। मतलब कितने नाम बताए हमने। एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उन्हें प्रथम नागरिक बोला जाता है, एकता अखंडता के प्रतीक बोला जाता है, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति भी बोलते हैं, देश के मुखिया, कार्यपालिका के प्रधान, संवैधानिक प्रधान या संविधान का सुप्रीम कमांडर किसे बोला जाता है, भारत के राष्ट्रपति को। और उनका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 52 में। अगर हम भाग की बात करें तो फ्रेंड्स जाहिर सी बात है कि भारत के राष्ट्रपति है तो ये इनका उल्लेख किस भाग में होगा, संविधान के भाग 5 संघ में। हुआ क्लियर। अब थोड़ा आगे नोट्स में देख लेते हैं, ये तो मैंने अलग से बताया। फिर आगे क्या होता है कि संघ के सभी कार्यपालिका के जो कार्य होते हैं वो किनके नाम से किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से। क्लियर। फिर है फ्रेंड्स, ये देखो फ्रेंड्स, ऐसा मत समझना कि अब हम अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद तो हम लास्ट में पढ़ेंगे। ये तो बस होता है ना कि इम्पोर्टेंट राष्ट्रपति के बारे में नोट्स है। ठीक है, फिर क्या, अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है, राष्ट्रपति में। हमने बताया था ना कि कार्यपालिका का मुख्य कौन है, राष्ट्रपति। अब बात करेंगे भारतीय सशस्त्र सेना हो, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो या वायु सेना, सर्वोच्च कमांडर कौन है, भारत के राष्ट्रपति। क्लियर। फिर आगे है फ्रेंड के सभी प्रकार के आपातकाल लगाने और हटाने और युद्ध की घोषणा करने वाले भी कौन होते हैं, राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, आप जैसा कि जानते हो कि 352 होता है एक राष्ट्रीय आपात, फिर 356, 360, ये सब क्या होते हैं, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन या वित्तीय आपात। ये सब की घोषणा कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, एक दिन हम अलग के वीडियो में ये देख लेंगे कि 352, 356 और 360 में अंतर क्या है और ये कौन कौन से आपात है। क्लियर। फिर आगे है कि देश के पहले नागरिक है, हमने देख लिया। फिर आगे है कि भारतीय राष्ट्रपति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। फ्रेंड्स, जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो क्या भारत के ही होने चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि हम किसी बाहर वाले को भारत का राष्ट्रपति बना रहे, ऐसा नहीं होता है। जो भारत का राष्ट्रपति है वो भारतीय नागरिक होना ही चाहिए। फिर आगे है फ्रेंड्स के राष्ट्रपति के पास पर्याप्त शक्तियाँ होती हैं, पर कुछ अपवादों के अलावा राष्ट्रपति के पद में निहित अधिकांश अधिकार वास्तव में किसे, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होते हैं। कहने का ये मतलब है कि हम कहने को तो बोल लेते हैं कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो सर्वोच्च होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ भले ही हो लेकिन उनका प्रयोग ज़्यादातर कौन करते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। क्लियर। फिर आगे है फ्रेंड्स के भारत के राष्ट्रपति नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। आप सब जानते हैं कि राष्ट्रपति कहाँ पर रहते हैं,
राष्ट्रपति भवन में, जिसे हम क्या रायसीन हिल के नाम से भी जानते हैं। फिर नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि वर्तमान में, अगर हम बात करें वर्तमान में राष्ट्रपति पद पर कौन निहित है, और ये मतलब द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू हमारे भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। ठीक है, ये थोड़ा याद रखना कि कितवें नंबर के राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, 15वें नंबर के। ये रहा इनका फोटो। फिर आगे है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। क्वेश्चन ऐसे भी काफ़ी बार पूछा गया है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, तो सब जानते हैं कौन है, प्रतिभा पाटिल। और ये रही इनकी इमेज, क्लियर। फिर आगे है फ्रेंड्स के भारत के पहले राष्ट्रपति। अगर हम बात करें भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने, राजेंद्र प्रसाद। और ये रही इनकी इमेज। तो ये तो हमने देख ली पहले राष्ट्रपति कौन थे, वर्तमान में कौन है, और महिला राष्ट्रपति पहले कौन थी। फिर आगे है फ्रेंड्स के भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व या एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। ये थोड़ा आप याद रखना कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव में ऑप्शन में क्या मिलेगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो हमें राइट आंसर क्या करना है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा ही किया जाता है। हम आगे अनुच्छेदों में देख लेंगे कि कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। अब देखो, अब हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड अनुच्छेदों की, क्लियर फ्रेंड्स। इसमें हम अनुच्छेद में क्या करेंगे कि जितने कितने भी राष्ट्रपति से रिलेटेड बातें हैं वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, हाँ बड़े ही इंपॉर्टेंट नोट्स है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 52 की, अगर हम भाग की बात करें पहले, तो भाग 5 है और उसका नाम क्या है, संघ। अब बात करें अगर अनुच्छेद की, तो क्या होता है फ्रेंड्स कि अनुच्छेद 52 क्या बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब बात करें भारत के राष्ट्रपति, तो वापस दोहरा रही हूँ कि राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च होता है, प्रथम नागरिक होते हैं, तीनों सेनाओं के सेनापति होते हैं, एकता अखंडता के प्रतीक होते हैं, कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, और संविधान के सुप्रीम कमांडर होते हैं, संवैधानिक प्रधान होते हैं। 6-7 उपनाम बता दिए फ्रेंड्स। इनमें से कोई भी पूछा जाए तो वो किसके बारे में बता रहे हैं, राष्ट्रपति के बारे में, क्लियर। नेक्स्ट फ्रेंड अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 क्या बोलता है फ्रेंड्स कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है वो किस में निहित होती है, राष्ट्रपति में। क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति निम्न में से निहित होती है, तो हमें एक ऑप्शन क्या मिलेगा, राष्ट्रपति का, और हमें वो ही राइट करना है, क्लियर आउट। फिर आगे है फ्रेंड्स अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में क्या, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। ये तो हमने देख लिया कि भाई एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है, लेकिन अब ये देखेंगे कि कौन कौन भाग लेते हैं। तो हम बात करें अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में, तो फ्रेंड्स याद रखना लोकसभा होगी प्लस राज्यसभा हो गई प्लस विधानसभा। ये शॉर्ट में है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। क्या होता है ना कि फ्रेंड्स लोकसभा के, राज्यसभा के और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य है, मनोनीत नहीं, जो निर्वाचित सदस्य है वो ही क्या करते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ये तो हुआ क्लियर फ्रेंड्स। अब है तो अब बात करें कि कौन भाग नहीं लेता है। तो फ्रेंड्स मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। साथ में जो विधान परिषद है, कौन कौन से 6 राज्यों में विधान परिषद है, वो वाले भी भाग नहीं लेंगे। तो क्वेश्चन तो ये बनता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन लेते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन भाग नहीं लेते हैं, तो विधान परिषद और कौन से, मनोनीत सदस्य, जो राष्ट्रपति स्वयं मनोनीत करते हैं वो सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अब बात थोड़ा देख लेते हैं फ्रेंड्स के हमारे किन किन मतलब राज्यों में विधान परिषद भी है। बीच में आ गया है टॉपिक, तो एक बार हम क्लियर कर ही लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर क्या है, विधान परिषद है। पहला तो कौन सा हो गया, यूपी। अब देखो फ्रेंड्स यूपी आया है तो बिहार भी आएगा, ठीक है। तो यूपी बिहार 2 हो गए। फिर होता है फ्रेंड्स महाराष्ट्र, फिर होता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर आगे है फ्रेंड्स कर्नाटक और लास्ट में है तेलंगाना। फ्रेंड्स ये जो 6 राज्य हैं उनमें क्या है, विधान परिषद है, और विधान परिषद जो के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। तो 6 राज्य कौन कौन से, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और
कर्नाटक। हुआ क्लियर? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 54 में हमने क्या देख लिया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। अब अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 55। इसमें क्या होता है, निर्वाचन की रीति या निर्वाचन की विधि या निर्वाचन की प्रक्रिया कि किस प्रकार होता है। तो हमने देख लिया था कि इसमें क्या होगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार ही क्या होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन। फिर अनुच्छेद 56 बोलता है राष्ट्रपति की पदावधि या फिर कार्यकाल। तो फ्रेंड्स जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है ना, वो फ्रेंड्स होता है 5 वर्ष। ठीक है, जो भी राष्ट्रपति बनेगा उनका कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष। अगर मान लो उनकी मृत्यु हो जाए या फिर राष्ट्रपति, अब ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि राष्ट्रपति अपना मतलब जो त्याग पत्र होंगे, मान लो बीच में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, तो वो त्याग पत्र किसे देंगे, उपराष्ट्रपति को। ठीक है, मतलब उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देंगे। या फिर राष्ट्रपति को महाभियोग से भी हटाया जा सकता है। महाभियोग क्या होता है ये हम आगे जो अनुच्छेद आएंगे उसमें पढ़ेंगे। तो ये याद रखना है कि अनुच्छेद 56 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति की पदावधि और वो कितनी होती है, 5 वर्ष। क्लियर? फिर अनुच्छेद 57 बोलता है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन से संबंधित बातें हैं, वो किस में है, अनुच्छेद 57 में। फिर बात करें अगर हम अनुच्छेद 58 की, तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यता या फिर अर्हताएं कि क्या क्या बातें होनी चाहिए एक राष्ट्रपति में। ठीक है, तो फ्रेंड्स वो भी हम देख लेते हैं कि पहला तो ये शर्त हो गई कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर वो भारत का है तो राष्ट्रपति बन सकता है। अब अगर हम बात करें आयु की, तो उनकी आयु 35 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, प्लस 35 मतलब 35 साल से ऊपर होने चाहिए, वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। फिर है कि सरकारी नौकरी पर कार्यरत ना हो। ऐसा नहीं हो कि वो कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं, ऐसा होने पर उन्हें राष्ट्रपति नहीं चुना जाएगा। फिर है कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता भी होनी चाहिए, मतलब जो राष्ट्रपति बनेंगे उनमें लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। और वही लास्ट में वो तो कॉमन होता है कि मानसिक रूप से पागल व आर्थिक रूप से दिवालिया ना हो। हुआ क्लियर? अगला अनुच्छेद है फ्रेंड्स कि अनुच्छेद 59 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति के लिए शर्तें। अगर हम बात करें राष्ट्रपति के लिए कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए, तो वो हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि मान लो किसी को भी राष्ट्रपति बनना है, तो उनके लिए शर्तें ये होनी चाहिए कि उनके मतलब जो होता है ना उम्मीदवार, वो जो पत्र देते हैं कि भाई मुझे राष्ट्रपति बनना है, तो उसमें 50 तो प्रस्तावक होने चाहिए जिन्होंने उनका मतलब कि इन्हें बनाना चाहिए ऐसा प्रस्ताव रखा, और 50 ही क्या होने चाहिए, अनुमोदक होने चाहिए। मतलब 50 ही प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, और 15,000 रुपये जमानत राशि आरबीआई में यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा की जाती है। ये क्लियर कि 50 तो प्रस्तावक, 50 अनुमोदक और 15,000 रुपये राशि आरबीआई में जमा की जाती है। ये तो होती हैं शर्तें। अब फ्रेंड्स ये है कि राष्ट्रपति के जो चुनाव की प्रचार प्रक्रिया है वो कितने दिन तक चलती है, 14 दिन तक। 14 दिन तक राष्ट्रपति के चुनाव की हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं। फिर अगला है फ्रेंड्स अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ। अब जैसे कि आप जानते हो कि प्रधानमंत्री बनो, राष्ट्रपति बनो, लोकसभा सदस्य बनो, चाहे कुछ भी बनो, इन्हें क्या होती है, शपथ लेनी होती है। तो अनुच्छेद 60 में किन की शपथ का उल्लेख है, राष्ट्रपति की शपथ का। अगर हम बात करें राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। वापस एक बार बताती हूँ कि राष्ट्रपति जो होंगे वो अपना त्याग पत्र किसे देंगे, उपराष्ट्रपति को। हुआ क्लियर? फिर है फ्रेंड्स अनुच्छेद 61, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 61। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, महाभियोग कहलाती है। क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि भाई महाभियोग होता क्या है, तो जो राष्ट्रपति होते हैं उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, महाभियोग। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि ये महाभियोग होता क्यों है और क्यों लगाया जाता है। तो देखो, राष्ट्रपति को संसद के द्वारा जो महाभियोग के आधार पर हटाया जा सकता है। अगर संसद चाहे तो राष्ट्रपति को किसके, महाभियोग के अनुसार
हटा सकती है। ऐसा क्यों करती है कि मान लो राष्ट्रपति जी ने संविधान का अतिक्रमण कर लिया या फिर संविधान का उल्लंघन किया तो ये महाभियोग की प्रक्रिया चला सकते हैं। अब फ्रेंड्स, जो महाभियोग होता है वो कैसी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है और कितने 3 स्टेप में पूरी होती है। पहला स्टेप में क्या होता है कि संकल्प होता है, फिर आगे वो संकल्प पारित होगा और फिर महाभियोग से राष्ट्रपति हटाए जाएंगे। क्लियर। फिर है फ्रेंड्स लास्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 62, राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के निर्वाचन का समय। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति पद मान लो अचानक से रिक्त हो जाए, ठीक है, जो राष्ट्रपति था मतलब उन्होंने शायद त्याग पत्र दे दिया हो, यानी किसी भी कारणवश उनका पद अगर रिक्त हो जाए तो जो उपराष्ट्रपति होंगे वो क्या कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करेंगे, ये तो आप सब जानते ही हैं। तो फिर क्या होता है कि वो कब तक करेंगे, कोई तो मतलब सीमा होगी। तो वो सीमा की हम बात कर रहे हैं कि 6 माह के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। यही है अनुच्छेद 62। तो फ्रेंड्स ये तो हमने देख लिया राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। अगर फ्रेंड्स आपको इनकी एक ट्रिक चाहिए कि मतलब राष्ट्रपति के अनुच्छेदों की, तो मेरे पास एक शॉर्ट वीडियो है, उसमें ट्रिक है और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी, आप वहाँ जाके ज़रूर देखना। इससे या थोड़े दिनों बाद में हमारा एक वीडियो होगा, उसमें हम आपको बताएंगे कि मतलब हमारे पहले राष्ट्रपति से लेकर आज तक के राष्ट्रपति जितने भी मतलब पहले कौन थे, पहले मुस्लिम कौन थे, या मतलब और भी बहुत ज़्यादा कंटेंट है तो हम उस पर भी बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और कमेंट